साइंस विद साइंस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः स्वागत है। आज हम टॉपिक लेकर के चलते हैं रिफ्रैक्शन बाय द ग्लास प्रिज्म। अब दो बातें आ जाती हैं, एक रिफ्लेक्शन और एक रिफ्रैक्शन। दोनों में स्लाइटली डिफरेंस है। रिफ्लेक्शन इज अ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, बट रिफ्रैक्शन इज अ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट इन अ टू डिफरेंट मीडिया, यानी कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर, फॉर एग्जांपल एयर से वाटर में या वाटर से ग्लास में एंटर कर रही है, तब उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, दैट इज कॉल्ड अ रिफ्रैक्शन। यहां पर हम अगर रिफ्रैक्शन को डीपली समझे तो प्रैक्टिकली रिफ्रैक्शन डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी ऑफ दैट मीडियम। देयर आर टू टाइप ऑफ डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी एंड ग्रेविटेशनल डेंसिटी। ग्रेविटेशनल डेंसिटी मीन्स द पार्टिकल्स जो भारी हैं, जिन पर ग्रेविटी एप्लीकेबल है, उनको पुल कर रही है अपनी तरफ को, तो वहां पर हम ग्रेविटेशनल डेंसिटी की बात करेंगे। लेकिन ऑप्टिकल डेंसिटी रेफर्स टू द ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता के ऊपर वो डिपेंड करती है ऑप्टिकल डेंसिटी। तो यहां पर अगर ऑप्टिकल मीडियम ज्यादा है, मीडियम के अंदर ऑप्टिकल मीडियम के पार्टिकल्स ज्यादा हैं, तो हम उसको ऑप्टिकल डेंसर कहेंगे। फॉर एग्जांपल एयर, तो एयर के पार्टिकल्स दूर दूर हैं। पानी के अंदर ट्रांसपेरेंट मॉलिक्यूल्स पास पास हैं। ग्लास के मॉलिक्यूल्स सॉलिड स्टेट होने की वजह से और भी ज्यादा क्लोज हैं। डायमंड के ट्रांसपेरेंट पार्टिकल्स और भी ज्यादा डेंसली क्लोज्ड है। इंटर स्पेस बिल्कुल कम है, उनका इंटरमोलिकुलर स्पेस बिल्कुल कम है, तो वहां पर डेंसिटी इंक्रीज होती जा रही है। अब इफेक्ट यहां पर अगर हम डिस्कशन करें तो एज वी नो दैट किसी भी चीज को अगर हम लाइफ के प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से जोड़े तो वो जल्दी हम उसको समझ पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नाउ यू आर राइडिंग ऑन अ बिजी रोड, बहुत बिजी रोड है, वहां पर ट्रैफिक की डेंसिटी बहुत ज्यादा है, तो आपकी स्पीड ऑब्वियसली कम हो जाएगी। लेकिन अगर रोड पर ट्रैफिक बहुत ही कम है, रेयर है, तो इट मीन्स आपकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। तो पहला पॉइंट, जैसे जैसे ऑप्टिकल डेंसिटी इंक्रीज होगी, स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज होगी। जैसे जैसे ऑप्टिकल डेंसिटी डिक्रीज होगी, स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज, और इंक्रीज हुआ तो डिक्रीज, इट मीन्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल। दोनों चीजें एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी, पहला पॉइंट। सेकंड आ जाता है बेंडिंग ऑफ लाइट। एज वी नो दैट द लाइट हैज अ ट्रेमेंडस स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, तो बहुत ही स्पीड बहुत ज्यादा है। तो जब कभी भी डेंसिटी इंक्रीज, यानी कि अगर ट्रैफिक जाम होता है कहीं पर भी, तो हम वहां पर क्विकेस्ट रास्ता चूज करते हैं कि भाई सबसे जल्दी हम कैसे पहुंचे। तो लाइट ऑलवेज चूज द क्विकेस्ट पाथ, नॉट द शॉर्टेस्ट पाथ, क्योंकि क्विकेस्ट पाथ चूज करती है। जैसे कि हम किसी शहर के अंदर पास होना चाहते हैं, तो वहां पर बाईपास जो होता है, उसका बाईपास का रास्ता तो दूर होता है, बट उस बाईपास की वजह से हम जल्दी पहुंच जाते हैं, इन स्पाइट ऑफ कि हम शहर के अंदर ट्रैफिक में एंटर करें। तो यहां पर दो चीजें आ जाती है कि आखिर लाइट रे जब मीडियम चेंज करती है तो वो किस तरीके से इफेक्टेड होती है। तो यहां पर पहली चीज हम यहां समझेंगे, दैट इज अ रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम एंड लाइट्स स्पीड। यानी कि रेयर मीडियम जब ऑप्टिकल डेंसर मीडियम की क्वांटिटी वहां पर कम होगी, देन द लाइट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। यहां पर जब रेयर से डेंसर में एंटर करेगी, तो लाइट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, जस्ट लाइक द ट्रैफिक रूल। जैसे ही हम कम ट्रैफिक से ज्यादा ट्रैफिक में एंटर करेंगे, तो जो ड्राइवर है, जो गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं, उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो टुवर्ड्स स्टीयरिंग चली जाती है, भाई प्रिकॉशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम टुवर्ड्स स्टीयरिंग गए कब, जब डेंसिटी, यानी कि जब ट्रैफिक जाम शुरू हुआ ना, जब ट्रैफिक जाम खत्म हो जाता है, इट मीन्स जब लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर में एंटर करेगी, तो उस सिचुएशन के अंदर, यानी कि इस वाली सिचुएशन के अंदर, अब चूंकि रेयर मीडियम आ रहा है, तो लाइट विल बेंड अवे फ्रॉम द मीडियम। वो कहां जाएगी, नॉर्मल से अवे जाएगी। अवे क्यों जा रही है, हम भी तो जाते हैं। जैसे ही ट्रैफिक जाम खत्म होता है, तो हम अवे फ्रॉम द स्टीयरिंग। तो इट मीन्स ट्रैफिक जाम को अगर हम डेंसिटी पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोपोगेशन ऑफ लाइट इन टू डिफरेंट मीडिया एनालिसिस करते हैं, तो उस कंडीशन में हम समझ सकते हैं कि जैसे ही लाइट रे डेंसर से रेयर में जाएगी, तो वो अवे मीडियम से जा रही है, मीडियम से अवे होकर के यहाँ पर ये इसका फर्क पड़ रहा है यहाँ पर। तो ये दो सिचुएशन आ जाते हैं जहां पर हम लाइट के प्रोपोगेशन को यहाँ पर एनालिसिस कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर देखें
तो दैट इज अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के अंदर प्रोपोगेशन हो रहा है लाइट रे का। नाउ द एंगल शुड बी 40 to 45 बिकॉज इट इज अ रेंज बिटवीन 0 to 90 डिग्री। यहाँ पर अगर हम देखें तो परपेंडिकुलर जो होता है यानी कि नॉर्मल दैट इज ऑलवेज एट 90 डिग्री। तो रेंज हमारा एवरेज लेना चाहिए हमने 40 to 45। नाउ प्रोपोगेट हुआ, इस लाइट को सीधा जाना चाहिए था, बट बिकॉज द डेंसिटी हैज बीन इफेक्टेड ड्यू टू द डिफरेंट मीडिया, और हमको कहते हैं इंटरफेस। इंटरफेस इज अ लाइन वेयर द मीडियम हैज बीन चेंज्ड। तो ए बी इज एन इंटरफेस, यहाँ पर चेंज हुआ मीडियम और यहाँ पर डेंसिटी इंक्रीज हो गई, तो लाइट रे बेंड हुई टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो इसका नॉर्मल पाथ यहाँ ना होकर के अब ये बेंड हो गई है इधर। दैट इज अ बेंडिंग ऑफ लाइट रे व्हेन इट चेंजेस इट्स मीडियम। यहाँ पर ये आया, अब ये नॉर्मल हो गया। नाउ यहाँ पर डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जब लाइट रे वापस से बाहर निकलेगी तो सिचुएशन में नाउ इट विल गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये इंपॉर्टेंट फीचर आ जाते हैं कि किस तरीके से हम लाइट रे को एनालिसिस करें। नाउ ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे। यहाँ पर अगर हम देखें तो इसका एक्चुअल पाथ और इसका बेंडेड पाथ दोनों टू बी पैरेलल यहाँ पर। नाउ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू, तो अब ये हमारा क्या रहता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि द एंगल बाय विच द लाइट रे इज बेंडिंग बाय इफेक्टिंग ऑफ द density of that medium, that is called refractive index। तो basically refractive index क्या है? It is a ratio between the speed of light when it's passing from one media to another media। तो there is no unit, क्योंकि रेशियो की तो कोई यूनिट होती नहीं है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, स्पीड ऑफ द लाइट इन मीडिया 1, यानी कि यहाँ पर स्पीड की लाइट कितनी है, सपोज एयर से ग्लास में जा रही है तो एयर में स्पीड कितनी, दैट इज 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड। वैक्यूम और एयर की नियर अबाउट सेम ही रहती है, बहुत ही माइन्यूट ही डिफरेंस है। तो यहाँ पर ग्लास स्लैब के अंदर उसकी स्पीड, तो दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा, एंड दैट इज 2:1। दैट इज 2:1। नाउ अगर रिवर्स देखें, हम यहाँ पर आकर के देखें तो यहाँ पर अब स्पीड ऑफ लाइट इन मीडिया 2 एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडिया 1, दैट इज इट मीन्स यहाँ पर आ जाएगा 1:2। तो ये स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम x फॉर एग्जांपल अगर हम लें तो यहाँ पर ये आ जाता है 2.75 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। इट मीन्स ये इस किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम की स्पीड ऑफ लाइट है। नाउ ये एंटर हो रही है यहाँ पर एंड डिक्रीजेस अप टू 2 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, यानी कि यहाँ से ये एंटर हुई, यानी कि इट इज अ मीडियम 1 एंड दिस वन इज मीडिया 2। क्लियर? तो 2 into 10 to the power 8, इट मीन्स डिक्रीज हो गई ना, यहाँ पर 2.75 से ये 2 पर आ गई 10 to the power 8। तो दोनों को हमने डिवाइड किया तो इट मीन्स 1.37। इन दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एवरेज क्या गया 1.37। नाउ इसी तरीके से अगर हम देखें तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इट मीन्स व्हेन a light ray entering from vacuum और air। अब यहाँ पर हम मीडियम 1 और मीडियम 2 में ये ध्यान रखेंगे that medium 1 always be vacuum or air, then we call it absolute refractive index। कि भाई एयर से या वैक्यूम से जब इस मीडियम के अंदर वो लाइट एंटर करी तो कितना बेंडिंग हुआ, इट मीन्स कितना उस पर इफेक्ट आया। तो बेंडिंग एंगल यानी कि बेंडिंग 1.3 यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स increases as the density increases and speed of light decreases। तो दोनों तीनों में ये फाइन कॉम्बिनेशन है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्पीड ऑफ लाइट both are inversely proportional, but density and refractive index both are directly proportional। वो उसके साथ साथ इंक्रीज होता चला जाएगा। अब अगर हम डायमंड की बात करें तो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 है। तो 2.42 इट शोज दैट इट्स मच मोर डेंसर, इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी बहुत ज्यादा है, तो लाइट की स्पीड बहुत कम होगी। अगर हम बात करें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 तो इट मीन्स देयर इज नो मीडियम, इट मीन्स पहला मीडियम और दूसरा मीडियम सेम ही है, क्योंकि अगर हम सिमिलर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 आएगा। तो अब अगर हम देखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर हम देखें तो वैक्यूम से जब किसी भी चीज में एंटर करेगा, जैसे कि पानी में एंटर किया तो 1.33, तो इट मीन्स पानी डेंसर है कंपैरेटिवली दैट वन। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें ये एक कंक्लूजन देता है कि कौन सा मीडियम डेंसर है, कौन सा कम डेंसर है। सेकेंडली कि उस मीडियम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो इस वीडियो के अंदर हम ये चीजें समझते हैं कि किस तरीके से मीडियम का इफेक्ट पड़ रहा है लाइट के प्रोपोगेशन पर, लाइट के एंटर होने पर। क्या लाइट बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जाएगी? नो, इट में बैंड, इट विल बैंड, और ड्यू टू दैट बैंडिंग जो डायमंड है
उसका 2.42 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इट मीन्स वो एक्सट्रीमली बेंड कर देता है यहाँ पर। तो यहीं पर देखें तो 2.42 इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ट्रांसपोजिंग मेथड से हम कैलकुलेट कर सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज 1.24 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इस तरीके से हम यहाँ पर देखेंगे। होप सो ये वीडियो आपको ठीक लगा होगा, आपके यूजफुल भी रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।